अनामिका पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, देखिए लगभग 20 मिनट का समय बाकी रह गया है और फिर अजनाला कोर्ट में पेशी होनी है अमृतपाल के साथियों की। ऐसे में किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रही हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी अपडेट आपसे चाहेंगे। मोनिका, मैं इस वक्त अजनाला कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। सुरक्षा व्यवस्था आप मेरे पीछे देख सकती हैं। पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, तैनाती पुलिस की कर दी गई है और इस कोर्ट के अंदर प्रवेश के लिए 2 द्वार है, दोनों तरफ पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। साथ ही आप जो सफेद कपड़ों में पगड़ी के साथ लोगों को देख रहे हैं, वो अलग अलग जो अमृतपाल के साथी हैं उनके समर्थक हैं। मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पे इस वक्त भगवंत सिंह प्रधानमंत्री के पिताजी खड़े हुए हैं और पीछे बिल्कुल आप देखेंगे मेरे दाहिने हाथ पे जो मेन गेट है अजनाला कोर्ट का, जहां से प्रवेश करना है, थोड़ी देर में सभी लोगों को वहां धीरे धीरे समर्थक जुटने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा था कि कहीं कोई जानकारी ना लग सके सभी लोगों को, इनके समर्थकों को, कि कितने बजे पेश किया जाना है। लेकिन सभी को यह जानकारी लग चुकी है और धीरे धीरे सभी के परिवार के लोग, उनके साथ के लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जहां तक बात सुबह 8 बजे पेश करने की है, समय में थोड़ी देरी हो सकती है। अभी यह जानकारी मिल रही है कि सुबह 10 बजे जब कोर्ट शुरू होगा उस वक्त भी पेश किया जा सकता है। यानी कि 8 बजे से 9:30, 10 या 11 बजे का वक्त भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली और केवल यही इस मेन गेट पर नहीं बल्कि अंदर कोर्ट परिसर के भीतर भी मीडिया को प्रवेश नहीं है। और जब तक उन लोगों की पेशी नहीं होगी तब तक आम लोगों के भी प्रवेश को अभी तक जो जानकारी मिली है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट के भीतर भी बड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है, अधिकारी खुद नजर बनाए हुए हैं और रास्तों पर भी हमने अलग अलग जगहों पर देखा है सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और केवल सादी वर्दी में नहीं बल्कि पुलिस की यूनिफॉर्म में भी पुलिसकर्मी तैनात है। यानी कि पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है कि कहीं कोई लापरवाही ना हो। लेकिन सवाल सीधे सीधे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से है कि वो लोग, जिन लोगों ने अमृतसर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अजनाला थाने को घेरा, हमने तस्वीरें भी देखी हैं, और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, आखिर उन लोगों पर एनएसए जैसा एक्ट क्यों हटाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर क्या चाहती है पंजाब की सरकार? क्या यह चाहती है कि उन सभी लोगों को जो डिब्रूगढ़ में थे और उनको डिब्रूगढ़ शिफ्ट किए जाने के बाद यहाँ शांति का माहौल था, क्या एक बार फिर से माहौल खराब हो? और पुलिस का यह कहना है कि आने वाले समय में अब इस मामले में अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अलग तरीके मतलब अलग अलग धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीर दिखाइएगा कोर्ट की कैसे सुरक्षा के इंतजाम है उमेश। साथ ही मैं ये बता दूं कि एक तरफ तो ये पुलिस का दावा है कि अब यहां पर लाए जाने के बाद जो अजनाला थाने का घेराव किया गया था उस मामले में पूछताछ होगी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे कैसे हो गए, किसके कहने पर लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल, यानी पूछताछ भी होगी और पेशी भी होनी है। समय अब बहुत कम रह गया है, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, हो सकता है पेशी 8 की जगह 10 बजे भी हो। पूरी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे अनामिका, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा में लागू होगा गिलोटिन, सभी सांसदों को उपस्थित होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण बिल के लिए यह गिलोटिन जारी किया जाता है, जिसके लिए सभी सांसदों को व्हिप जारी हुआ है कि लोकसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। विधायी मामलों में गिलोटिन की बात करें तो इसका मतलब होता है जब संसद में गतिरोध हो रहा हो, गतिरोध की वजह से वित्त विधेयक पर अगर चर्चा नहीं हो पा रही है तो सरकार गिलोटिन का सहारा लेती है। वित्त विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर सकती है ऐसी स्थिति में। दरअसल ये स्टेप इसीलिए लिया जाता है गिलोटिन का, ताकि बजट निर्धारित समय के अंदर पास हो जाए, सरकार का अपना कामकाज जारी रखने में किसी भी तरह की देरी ना हो, बजट की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लूट करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाइक पर आरोपी भागा, पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ से। लगातार देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों पर कार्रवाई और हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अभी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था और चेकिंग के दौरान बाइक पर आरोपी भागा, पुलिस टीम पर भी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया है, आरोपी के पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद देखिए सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, पुलिस का सहारा इसे लेना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाशों में इस तस्वीर के बाद खौफ और पुलिस के ऑपरेशन के बाद खौफ देखने को मिल रहा है।
और आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ के उस जघन्य हत्याकांड की करते हैं जिससे हर कोई दहला हुआ है। मुस्कान ने किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूरता से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी खुलासा हुआ। इस केस में कड़ियां काला जादू से जुड़ गई है। आरोपी साहिल के घर की तलाशी ली गई तो उस दौरान काला जादू और तंत्र मंत्र के कई सामान बरामद हुए हैं, जिससे खुलासा हुआ कि आरोपी साहिल किस तरह से अंधविश्वास से प्रभावित था। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ के किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपनी जीवन साथी बनाया, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत करने वाली है। चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो ड्रम के अंदर ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान की मां भी उसे फांसी की सजा देने की मांग कर